तो चलिए आज की क्लास में क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। 2.3 बहुत ही आसान है मेरे भाई। आप लोग झूठ में डर जाते हो कि सर ये बहुत कठिन है, बहुत आसान है मेरे भाई। ओके, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। पहले आपको देखना है कि इसमें कौन से संबंध है। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यदि ये फलन होता है तो इसका परिसर भी आपको बताना है। कैसे बताओगे? आइए आइए इस प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में आए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मकसद मेरा समझ रहे हो ना? हाँ, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले हेडिंग में डालो प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? जो दिया है ना उसको लिखते हैं। 2,1 5,1 अपने किताब में देखो। 8,1 11,1 14,1 17,1 ये हमें दिया हुआ है। अब इससे हमको क्या करना है? ये पहले ये देखना है कि ये फलन है कि नहीं है। ठीक है, तो जो दिया है ना, पहले समझो, इसको हम लोग x बोलते हैं और इनको y बोलते हैं। इसको x और इनको y बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, समझ गए? तो यहाँ पर दो फलन है। पहले तो देखो समुच्चय बनाएंगे। हम समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय ए बनाएंगे और ये समुच्चय बी। ए में एक्स वाला लिखेंगे और बी में वाई वाला। ये देखिए मैंने समुच्चय ए बनाया और एक समुच्चय बी बनाया। बहुत सिंपल है। तो ए में एक्स वाले वैल्यू को रखेंगे, बी में वाई वाले को रखेंगे। तो देखो एक्स में 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। उन सबको क्या करेंगे? लिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पर। तो मैं थोड़ा पेन से इसको लिखता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। ठीक है, वाई में देखो सब भी जगह एक एक ही है, तो मैं क्या रखता हूँ? सिर्फ यहाँ पर एक रख दूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको देखूँगा किसको किसके साथ संबंध है। संबंध वाले देखो कौन कौन है। तो देखो ये जो 2 है ना, 2 है एक के साथ है, 5 को भी एक के, 8 को भी एक के साथ है, 11 को भी एक के साथ है, 14 को भी एक के साथ है और 17 को भी एक के साथ है। तो सबको क्या कर देंगे? संबंध मिलाएंगे। 2 को भी एक से है, 5 को भी एक से है, 8 को भी एक से है, 11 को भी एक से है, 14 को भी एक से है और 17 को भी एक से है। मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर इसको सबसे समुच्चय संबंध लगा दिया। ठीक है, तो आप देखो अब आपको पूछा गया है कि ये फलन है कि नहीं है। तो याद रखिएगा कि यदि ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ बी में एक ही से उसका प्रतिबिंब बने, मतलब इसके साथ एक ही के साथ रिलेशन हो, संबंध हो, उसी को हम लोग फलन बोलेंगे। मैथमेटिकल रूल कहता है यहाँ ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे फलन। देखो 2 का सिर्फ एक के साथ है, 5 को भी एक ही के साथ, 8 को भी एक ही के साथ, मतलब सिंगल सिंगल। अब ऐसा नहीं कि 2 को यदि मान लो कि यहाँ पर एक और एक 2 रहता, तो 2 को एक से भी है और 2 से भी है, तो वो फिर फलन नहीं होता। यहाँ तो एक से ही है तो लिखेंगे फलन है। तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन, क्योंकि हमको कारण भी बताना था। तो लिखेंगे यहाँ ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब, बी में एक ही प्रतिबिंब एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। अतः परिभाषा से हो जाएगा कि
एफ ए बी में फलन है। एफ ए बी में फलन है, ये हमारा परिभाषा से मैंने लिख दिया, ठीक है ना। आप ऐसे भी सकते हो कि यह फलन है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो मैथमेटिकल रूल हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे एफ ए, ये क्या है, से का टू मतलब से होता है, एफ ए बी में फलन है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो एफ ए बी में फलन है, तो मैं ये भी लिखूँगा भाई कि इसका पूछा गया है, देखो अपने किताब में, कि इसका परिसर भी ज्ञात करके दिखाइए। आइए इसका परिसर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ना हमें यहाँ पर परिसर ज्ञात करने का मतलब रेंज, तो इसका जो रेंज होगा यानी परिसर, परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। जो परिसर होगा वो क्या होगा, बी पार्ट वाला होता है, क्या है, सिर्फ एक है, तो परिसर हमारा एक हो जाएगा। कोई आपसे प्रांत बोले तो प्रांत ये सब हो जाएगा, ठीक है। प्रांत पूछा नहीं गया है, सिर्फ परिसर, तो परिसर एक हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रश्न। और पहला का दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा है कि 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14, क्या है, 7, 14,7 है। हम पहले दो समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। ये मैंने समुच्चय ए बना लिया और एक यहाँ समुच्चय बी बनाएंगे, ये बी बना लिया। अब इसका मान लिखेंगे, ए में एक्स वाला सारे लिख लेंगे, तो 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और ये 14 है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। अब इसका जिसके साथ रिलेशन है ना, वो रिलेशन लगा देंगे कि भाई 2 को 1 के साथ है ना, 2 को 1 के साथ है, 4 को 2 के साथ है, 6 को 3 के साथ है, 8 को 4 के साथ है, 10 को 5 के साथ है, 12 को 6 के साथ और 14 को 7 के साथ है, ठीक है। ये मैंने रिलेशन बना दिया। अब देखो तो ए का प्रत्येक बी में जो प्रतिबिंब बन रहा है सिर्फ सिंगल सिंगल बन रहा है, तो फिर ये क्या है, यह फलन हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो एफ ए सच डैश एफ ए बी में फलन है, एफ ए बी में फलन है लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखो 2 का एक ही के साथ है और कोई किसी के साथ है नहीं है, सिंगल सिंगल होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो 2 का मान लो कि 1 से भी रहता और 3 से भी रहता, तो फिर वो प्रतिबिंब नहीं बनता, 2 बन जाता ना, तो फिर उसको हम लोग फलन नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बोला गया था, रेंज यानी परिसर। इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसका जो परिसर होगा क्या होगा, बी वाले सारे पार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये परिसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या इसका पहला का दूसरा हो गया, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा भी आसान है। तीसरा प्रश्न है कि 1,
3, 1,5 और 2,5 है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले दो समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। समुच्चय ए में 1, 1, 2 है, 1 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर 3, 5 है। ठीक है, चलिए अब देखिए तो किसको किसके साथ अव्यय है। 1 को 3 के साथ है, 1 को 3 के साथ है। ठीक है, 1 को 5 के साथ भी है, देखो 1 को 5 के साथ भी हो गया, 2 को सिर्फ 5 के साथ है। अब देखो तो 2 को तो 5 के साथ है सिंगल, लेकिन 1 को 2 के साथ हो गया, तो फिर 2 प्रतिबिंब बन गया ना, तो फिर इसको बोलेंगे फलन नहीं है। लिखेंगे यहाँ ए के एक अव्यय का बी में 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 2 प्रतिबिंब बनता है, इसलिए FA बी में फलन नहीं होगा या फलन नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब फलन नहीं है तो इसका प्रांत और परिसर लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ये हमारा पहला कंप्लीट होता है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। पहले पढ़ो क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत और परिसर ज्ञात करना है इसमें। प्रश्न दिया है कि f(x) बराबर माइनस मापांक x दिया है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है ना, है प्रश्न आसान, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें लेना होगा आपको, जो कि मैं यहाँ पर देते जाऊँगा। ठीक है, पहले देखिए मापांक का मतलब क्या होता है ये सीखिए। देखिए मापांक का मतलब होता है कि इसमें जो भी संख्या आएगा, या तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, वो हमेशा क्या कर देगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही कर देगा। एग्जाम्पल -2 मैंने लिया, ये +2 हो जाएगा। +2 है तो 2 तो है, प्लस तो रहेगा ही, प्लस है तो प्लस रहेगा ही, लेकिन माइनस भी आता है तो प्लस कर देता है। ये मापांक का मतलब होता है। ठीक है, अब चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो आपको एक बात बता दूं, ये जो f(x) है ना, f(x) के परिभाषा में लिखवाया जाता है कि ये y है। f(x) किसके बराबर होता है, y का। f(x) किसके बराबर होता है, y का। ये परिभाषा में फलन को पढ़ाते समय लिखवाया जाता है। आप बस याद कर लो, नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, f(x) बराबर y, f(x) किसके बराबर होता है, y का। तो यहाँ जो f(x) हमें दिया है ये किसके बराबर है, y के, यानी y बराबर माइनस मापांक x। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रांत और परिसर बताना है भाई, तो हमें 2 समुच्चय बनाना होगा। ठीक है, 2 समुच्चय बनाएंगे। ये देखो मैंने 2 समुच्चय, एक समुच्चय A बना लिया और एक समुच्चय B बना लिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर x का मान रखोगे ना, x का मान रखोगे तो y का मान अपने आप आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान आते जाएगा। तो चलो जी, x का मान हम इसमें 0 रखते हैं, तो 0 का मापांक क्या होगा, 0। अब माइनस कभी 0 होता नहीं है। तो देखो जब मैंने x का मान 0 रखा, ठीक है, जब x का मान मैंने 0 रखा, ठीक है, तो यहाँ भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब यदि मैं x का मान 1 रख लेता हूँ, x का मान मैंने 1 रखा, ठीक है, तो 1 रखा तो ये क्या हो गया, 1 तो मापांक में है +1 और बाहर में क्या है माइनस, तो -1 हो जाएगा। बात समझे, देखो मैंने x का मान रखा 1 और बाहर तो माइनस है, तो देखो माइनस तो रहेगा और ये मापांक में जो है ना वो प्लस का प्लस ही रहेगा, तो -1 हो जाएगा। अब चलो भाई -1 रख लेता हूँ। आपको डाउट होगा कि सर माइनस रख कर देखो, यदि मैं माइनस रखता हूँ ना, तो देखो जब माइनस रखूँगा ना, देखो पहले से माइनस तो हमारा है, इसमें -1 रखना है, तो देखो ये माइनस पहले से रहेगा। अब मापांक 1 का मान क्या हो जाएगा, 1,
अब ये क्या होगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि मापांक इसको माइनस करेगा ना, इसको थोड़ी करेगा। तो वहीं प्लस बन गया, बाद में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 भी रखते हैं तो -1 बन जा रहा है। -1 बन गया, हाँ -1 बनेगा, ठीक है। वैसे ही मैं यदि -2 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। अब 3 रखो, पॉजिटिव में 3 रखो, फिर भी ये -3 बन जाएगा। समझ गए, ऐसा कंडीशन हो रहा है। तो अब हमें ये तो मैंने बना लिया, x का मान पुट करके y का मान ला दिया। अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रांत और परिसर। देखो जब मैंने x रखा था तो इसका प्रतिबिंब सिर्फ यहीं आ रहा था, 2 थोड़ी मान आ रहा था, 0 ही आया था। यदि 1 रखा तो -1 रखा तो ये आया, ये मैंने रखा तो ये चीज़ आया, ये रखा तो मैंने ये आया। तो यहाँ से हमारा जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रांत होगा यानी डोमेन हो जाएगा, ये सारे नंबर हो जाएंगे, ये सारे नंबर क्या क्या, 0 1 -1 -2 3 डॉट डॉट ऐसे ही मान होते जाएंगे, ठीक है। और परिसर जो होगा, परिसर क्या हो जाएगा, परिसर यानी रेंज जो होगा, देखो ये माइनस, मतलब यहाँ पर कोई भी मान रखते जा रहे हैं, सारे माइनस में ही आते जा रहे हैं, यानी -∞ से लेकर के 0 तक। 0 से स्टार्ट किया मैंने, ये -∞ तक के नंबर चलते जाएगा, ये सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए का सेकंड क्वेश्चन है, f(x) बराबर, ये देखो सेकंड है इसका, f(x) बराबर √9 - x² है, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम 2 समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय A और समुच्चय B। तो ये हो गया A और ये हो गया B, और आपको पता है कि f(x) को हम लोग y बोलते हैं, y बराबर है √9 - x², ठीक है। अब देखो, यदि मैं यहाँ पर रफ में थोड़ा सा कर लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर x का मान में 0 रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब यदि मैं 0 न रख करके अब क्या रखूँ, मैं रख लेता हूँ, सोचो क्या रखूँ, मैं रख लेता हूँ -3 रखता हूँ, -3 रखेंगे ना, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। अब मान लो मैं एक बार 3 रख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। यानी देखिए हमारा अब ये समुच्चय बन गया। अब यहाँ से हमें प्रांत और परिसर लिखना है। तो देखिए प्रांत यानी इसको इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 0 से लेकर के 3 तक है, नहीं -3 से लेकर के 3 तक है, बीच में 0 जाएगा, यानी इसका जो प्रांत होगा -3 से लेकर के 3 तक हो जाएगा। अब इसका परिसर क्या होगा, परिसर यानी रेंज, परिसर हमारा हो जाएगा, देखिए परिसर क्या है, 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक, ये हमारा परिसर हो जाएगा। हो गया, समझ में आया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या है, एक बार पढ़िए ध्यान से। एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले से परिभाषित है, पहला का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें क्या है भाई, f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर क्या दिया है, 2x - 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है f(0) का मान बताइए क्या होगा। f(0) का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ x है ना 0 पुट कर देंगे, f(0) बराबर 2 गुना 0 - 5, यहाँ से हो जाएगा 0 - 5, आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। पहला बन गया। दूसरा है f(7) का निकालना है, जहाँ जहाँ x है 7 बस पुट कर दो, f(7) बराबर 2 गुना 7 - 5, 7 दूनी का 14 -5, 14 में से 5 जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। इसका तीसरा देखो, तीसरा है f-3,
एफ माइनस थ्री, जहाँ जहाँ एक से माइनस थ्री भर देंगे, एफ माइनस थ्री बराबर 2 गुना माइनस थ्री माइनस फाइव, ये माइनस सिक्स हो जाएगा और ये माइनस फाइव हो जाएगा। 6 और 5 माइनस 11 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारा कंप्लीट। अब 4 देखेंगे। 4 प्रश्न क्या है, 4 प्रश्न भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC = 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अच्छा, इनमें सबका मान ज्ञात करना है, ये भी आसान है, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, T0 का मान बताना है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें TC का मान दिया है, उसको लिख लेंगे कि TC का जो मान दिया है वो क्या है, 9C/5 + 32। तो C का मान क्या रखना है, 0। तो T0 रखेंगे तो 9 गुना 0/5 प्लस 32। तो T0 बराबर हो जाएगा, देखो 9 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 5 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस 32, यानी 0 और 32 जोड़ेंगे, यानी T0 का मान हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा T28 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले TC का मान लिखेंगे। TC का मान दिया है 9C/5 + 32। यहाँ से C का मान रखेंगे T28 है ना, तो 9 गुना 28/5 प्लस 32। यहाँ से T28 बराबर 28 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 252। हाँ, 9 × 72 252, अब बटा 5 अब प्लस 32। यहाँ से T28 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 252 से करेंगे 252, इसको भाग देंगे 5 बार में 5 और 32 से करेंगे 5 दूनी 10 160, जोड़ दो 252 और 160 जोड़ेंगे 412 हो जाएगा, 412/5 हो गया। तीसरा कंप्लीट, नहीं दूसरा कंप्लीट। तीसरा देखो, तीसरा है T-10 का मान बताना है। चलो जी, TC का मान हमें दिया हुआ है, TC का मान है 9C/5 + 32। जहाँ जहाँ C है ना 10 भर देंगे, -10, तो 9 गुना -10/5 + 32। T-10 बराबर 10 × 9 = 90, -90/5 प्लस 32, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। T-10 बराबर 5 और 1 का एलसीएम 5, भाग देंगे एक बार में 1 और -90 से 90, प्लस इसको भाग देंगे 5 बार, 5 और 32 ले करेंगे तो 5 और 32 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 ना, हाँ 160। T-10 बराबर 160 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 70 आ जाएगा। 70/5 कटा दो इसको, 5 एक बार में 5 × 20, 14 बार में, यानी T-10 का जो मान आ जाएगा 14। सिंपल है, जोड़ घटाव तो है सब, इसमें है ही क्या, कोई मैथ्स नहीं है। ठीक है, सब बच्चे वाला है, बस 1-2 क्वेश्चन रहता है जो आप लोगों को तकलीफ़ में डाल देता है कभी कभी। ठीक है, अब C का मान ज्ञात करना है। पहले से ही TC का मान हमारा दिया हुआ है 212। चलो जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या देंगे, TC का हमारा फॉर्मूला दिया है, चाहे मान दिया है, जो मान लो, क्या दिया है, TC बराबर 9C/5 प्लस 32 है ना। अब ये देखो, ये जो TC है ना, इसका मान दिया है, अब आपको C का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 212 बराबर 9C/5 प्लस 32।
ये 5 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या कर देगा, गुना। तो चलो इसको हम इधर लेकर आएंगे, लेकिन अभी लेकर नहीं आ सकते क्योंकि प्लस में 32 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। तो 212 बराबर 5 और 1 कैल्शियम 5, इसको भाग देंगे 9 सी, ये कितना हो जाएगा 160। अब 5 भाग कर इधर आएगा तो गुना कर देगा, 212 गुना 5 कर देंगे, 212 गुना 5 बराबर 9 सी प्लस 160। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 212 को 5 से जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 212 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 6, 5 दूनी 10, 10 यानी 1060। ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, बराबर 9 सी हो गया। ठीक है, अब चलो 1060 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, बिल्कुल 900 आएगा, बराबर 9 सी। अब इस सी में 9 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, बराबर सी, कटा दो 100 बार में। ठीक है, यानी सी का जो मान आ गया हमारा 100 आ गया, यही तो पूछा गया था, सी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो हमारा 4 था वो कंप्लीट हो गया। 5 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ परिसर बताना है, यहाँ पर कुछ नहीं। आइए प्रश्न संख्या 5 का पहला, f(x) बराबर दिया है 2 माइनस 3x, और यहाँ पर कंडीशन है कि x बिलोंग कर रहा है कि रियल नंबर में, और x का जो मान है 0 से बड़ा है। अच्छा, आइए सबसे पहले तो आप जानते हो कि f(x) को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बराबर हो गया 2 माइनस 3x। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना कि यदि मैं, ठीक है, इस 3x को इधर लाता हूँ, 3x को इधर, तो माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में है 2, और इस प्लस y को इधर लाता हूँ तो माइनस y हो जाएगा, मैंने चेंज कर दिया। अब x में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो 2 माइनस y बटा 3 हो गया। अब देखो, अब हमें कंडीशन क्या है कि जब कंडीशन दिया है कि x का जो मान रखना है 0 से बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्या करूँ बोलो, अब 2 माइनस वाई बटे 3, x का मान क्या दूँ बताओ, या x का मान क्या आएगा, सोचो। तो ये देखो, जो x का मान आने वाला है 2 माइनस वाई से क्या होगा, बड़ा ही होगा, 2 माइनस वाई से क्या होगा, बड़ा ही होगा। कैसे, देखो, ये 2 माइनस एक्स के जगह जब हमारा x बड़ा या बराबर 0 दिया है, तो x का मान है 2 माइनस वाई बटा 3, बड़ा या बराबर x का मान 0। जब इधर लेकर जाएंगे तो क्या कर देगा, गुना, तो 2 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर नहीं होगा, ये बड़ा का साइन है तो बड़ा का साइन रहेगा, 2 माइनस वाई बड़ा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो गुना कर देगा। तो यहाँ से जब y को हम इधर लेकर आएंगे तो 2 बड़ा या बराबर y हो जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ मतलब हुआ कि y का जो मान आएगा 2 से क्या होगा, छोटा होगा, y का जो मान आएगा 2 से छोटा होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज यानी परिसर जो हो जाएगा, जो इसका परिसर होगा वो होगा क्या, माइनस इन्फिनाइट से लेकर 2 तक, क्योंकि 2 और उससे छोटा मान क्या जाएगा y में, 2 से छोटा जाएगा, 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसलिए इसका परिसर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका दूसरा देखिए, दूसरा है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2, और x क्या दिया है, एक वास्तविक संख्या है, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखो यहाँ भी सेम प्रोसेस, ये x है ना, f(x) है ना, इसको मैं y लिख सकता हूँ, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये y और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, बराबर x स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y माइनस 2 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y माइनस 2, स्क्वायर है बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा y माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है क्या, नहीं कंडीशन कोई नहीं दिया है। अब यहाँ पर y का मान आपको क्या होगा, यहाँ पर y माइनस 2 जो आया है, यहाँ पर आप y का मान रखते जाओगे तो x का मान आते जाएगा। ठीक है,
आएगा ना, आएगा भाई, क्योंकि हमें x जो दिया है ना एक वास्तविक संख्या दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ बताओ, क्या माइंड लगा लूँ। यदि y बराबर एफ एक्स में y का मान तभी प्राप्त होगा जब हमारा एफ एक्स का मान, जब एफ एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, कब होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो y माइनस 2 बड़ा या बराबर 0 मैंने कर दिया, और यहाँ से y माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी इसका जो परिसर होगा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। यानी इसका जो परिसर होगा, लिखेंगे परिसर होगा 2 के बराबर और 2 से कितना बड़ा, ये होगा। ठीक है, ये इसका परिसर हो जाएगा। अब वैसे ही तीसरा प्रश्न है एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो तीसरा तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। एक्स एक वास्तविक संख्या के बाद कहा है तो एक्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एफ एक्स बराबर एक्स, और जो यहाँ पर आर जो होगा ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो इसमें जो परिसर होगा आप लिख सकते हो कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4, 5 भी इम्पोर्टेंट है समझने में, मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन आसान है। ठीक है ना, थोड़ा अभी मेरे को कहीं जाना है इसलिए मैं आपको जल्दबाजी में पढ़ा दिया, बट आप लोग को यदि समझ में नहीं आया होगा आप मेरे को ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से एक बार इसको पढ़ा दूँगा, पूरे प्रश्नावली को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो सोचा कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, सोचा कि डाल दूँ, तो जल्दबाजी में मैंने आपको डाल दिया। बट मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ, बट जैसे फ्री होऊंगा मैं अगला चैप्टर का वीडियो आते रहेगा। ठीक है ना, या प्ले लिस्ट आप चेक करते रहिएगा, वहाँ पर वीडियो आते रहेगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बताना, सर इसको फिर से पढ़ा दो, मैं पक्का पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।